अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। सब बोलेंगे हालेलुया। ऊज देश में, यानी कि एक देश है ऊज करके, और अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और यहोवा का भय मानने वाला और बुराई से क्या था, वो दूर रहता था। सब बोलेंगे हालेलुया। ये अय्यूब के अंदर क्वालिटी थी, ये अय्यूब के अंदर विशेषताएं थी कि वो खरा था, वो यहोवा का भय मानने वाला था, वो सीधा था और बुराई से दूर रहने वाला था। और आपको पता है, ही वॉज ए रिचेस्ट पर्सन, बहुत ही अमीर व्यक्ति था ये। सारे बोलो क्या था? ऊंचे स्वर से बोलो क्या था ये? रिच पर्सन था, अमीर व्यक्ति था, और अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस भी करता था। वो सोचता था शायद मेरे कोई बच्चे ने या कोई परिवार के किसी सदस्य ने कोई पाप ना कर लिया हो, इसलिए वो सैक्रिफाइस भी करता था, बलिदान करता था उनके लिए, क्योंकि वो यहोवा के लॉ को, यहोवा के उस बातों को वो जानता था कि मुझे इनके लिए मुझे सैक्रिफाइस करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अय्यूब जो था वो खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाला था। आपको पता है यहोवा के ऊपर 100%, सारे बोलो 100%, फिर से बोलो 100%, 100% वो विश्वास करता था। पर एक दिन क्या हुआ, ये जो रिच पर्सन था, इसके पास दुनिया का सब कुछ था, दुनिया की सारी चीजें इसके पास थी, कोई कमी कोई घटी इसके पास नहीं थी, हर एक चीज यहोवा ने उसको दी थी। 7 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। 6 वचन में लिखा है, एक दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। इधर सब ध्यान दो। यीशु मसीह के सामने भी कौन आया था? शैतान आया था। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। और यहां पर आपको क्या लगता है कि वो आपको अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है? क्या वो आपके पास आता नहीं? बहुत सारी बातों में आता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एतवार की सर्विस में भी वो किसी ना किसी के द्वारा, जब ताकि आप यहां पर आ ना सको, वो किसी ना किसी के द्वारा आ जाएगा। आप बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, या आज उसके द्वारा शैतान काम कर गया। उसने लोगों को तो इस्तेमाल करना है। शादी आ गई, कोई फ्रेंड आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई या उसको अभी टाइम देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि लो यार, मेरी मासी, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरी बहन, ये सारे शैतान हो गए। नहीं, शैतान ने उनको यूज कर लिया आपके लिए, ताकि आप संडे की सर्विस में ना आए। सब बोलेंगे हालेलुया। ताकि आपकी यहोवा की उपस्थिति में ना आए, उसको इस्तेमाल किया। उनके बीच में आकर के आपकी संगति, आपका जो रेगुलर जो यहां पर आना, वो तोड़ना चाहता है। और यही विश्वासी जो है, यही कलीसिया के लोग समझ नहीं पाते। कोई प्रोग्राम आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, एट ए टाइम रिश्तेदार आ गया, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है यार। रिश्तेदार आ गए, अब इनको छोड़ करके हम चर्च में जाएं? ऐसा थोड़ी ना, उनको खाना भी देना है, पानी भी देना है, सब कुछ। उनको कहो भैया आप भी हमारे साथ चलो, हम तो जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, आप उनको बोलो कि हमारे 2-3 घंटे हैं वहाँ पर, हमें जाना ही जाना है। ये हमारा, हमें अपने भवन में वहाँ पर संडे हम मिस नहीं कर सकते। ऐसे लोगों, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनकी ये गवाही है जिंदगी में, कह रहे हैं कि कोई संडे हमने मिस नहीं किया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर भी यहोवा के सामने कौन आ गया? शैतान आ गया। और जैसे ही वहां पर शैतान आया, तो यहोवा ने शैतान से पूछा, ठीक है, मंडली हो रही है, यहोवा के लोग इकट्ठे हैं, यहोवा के बेटी बेटियां इकट्ठे हैं, बेटे इकट्ठे हैं,
यहोवा के लोग इकट्ठे हैं वहां पर, पुत्र इकट्ठे हैं, और वहां पर शैतान भी। तो ये याद रखना कि जब आप यहां पर आते हैं, यहां पर भी शैतान आपको क्या करता है, यहां पर भी आपके पीछे लगा हुआ है वो, ठीक है। वचन सुनते सुनते खराटे, वचन सुनते सुनते आपके पास नींद लग गई, पता नहीं एसी चल रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि एसी को उतारना ही पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपका ध्यान कहीं और, या उठ के चले गए, या इधर चले गए, उधर चले गए, उधर ध्यान, फोन आ गया, ये आ गया। नहीं तो यदि आपने बिगेस्ट एग्जांपल आपने सुननी है फोन की, तो ब्रदर विनोद को अकेले में मिल लेना। क्यों ब्रदर विनोद, है कि नहीं? जब ब्रदर विनोद नए नए चर्च में आए थे तो क्या होता, आते थे, आधी जो सर्विस होती थी छत पे, इनका चर्च छत पे लगता था, हमारा चर्च यहां पर लगता था, इनका चर्च छत पे लगता था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये है शैतान, कोई ना कोई फोन के द्वारा, कोई फोन आएगा, ठीक है। मुझे भी कई बार सर्विस में कॉल आते रहते, मैं काट देता हूं। कोई फोन आएगा, साइलेंट पे कर लो, वैसे तो मेरा फोन रहता ही साइलेंट पे, मैं उसको बेल पे करता ही नहीं हूं, मैं खुद कॉल कर लेता हूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो शैतान आया और यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते हुए आ रहा हूं, डोलते डोलते आया हूं। यानी कि शैतान का जो काम है क्या है, डोलना। वो स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो ढूंढता रहता है कि आज यार इसका मैं संडे मिस करवाऊं, आज इसकी संगति मिस करवाऊं, आज मैं इसके जीवन में, आज इसके घर में प्रार्थना है, चलो कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देता हूं, ये पासवानों को मना कर दे, पास्टर जी ना आए आप। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं ऐसा कर देता हूं। वो ढूंढता है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो फिरता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि कैसे वो यहोवा के लोगों को क्या करे, वो भरमावे में डाले, शक में डाले। तो जैसे ही यहोवा ने उसको पूछा, उसने कहा मैं इधर उधर घूमते हुए आ रहा हूं, तो यहोवा ने 8 वचन में उससे क्या पूछा? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब शैतान लोगों के बीच में जा रहा था, इधर उधर घूमकर क्या कर रहा था, वो लोगों के पास जाके आया था। तो फिर यहोवा ने कहा, देखा फिर तुमने, तुम इधर उधर तो चल गए, सबको तो तुमने भरमावे में डाल दिया होगा, तुम मेरे दास को देखा तुमने? और उसने देखा था, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी अय्यूब के बारे में। कह रहा तुमने तो बाड़ा बांध रखा है, मैं तो गया था उसके पास, मैं तो उसके पास गया था, तुमने तो बाड़ा बांध रखा है, वो तो हिलता भी नहीं है, वो तो स्थिर है, वो तो मजबूत है, एक बार बाड़ा हटा के तो देखना मैं क्या करता हूं उसका। बाड़ा भी हटा दिया, फिर भी वो स्थिर रहा। पढ़ लेना, मैं चाहता हूं कि इस अध्याय को आप पढ़ें, क्योंकि इधर उधर घूमकर वो आ रहा था, तो यहोवा को पता था ये इधर उधर घूमते हुए डोलते हुए आ रहा है, लोगों को खराब किया इसने, लोगों को जिंदगियों को क्या किया है इसने, खराब किया है। इसलिए यहोवा ने कहा, क्या तुमने अय्यूब को देखा? क्या कर पाए उसकी जिंदगी को खराब? क्या तुमने उसको छू पाए? तुम उसको क्या तुमने अपने सारे षड्यंत्र तुमने अपने चला दिए, सारे तीर चला दिए, क्या तू उसको छू पाया? तो अय्यूब के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, शैतान के पास क्या थी? सारी इंफॉर्मेशन की अय्यूब के बारे में। क्योंकि जैसे ही यहोवा ने अय्यूब के बारे में शैतान से पूछा और उसने फट से कहा, तुमने तो बाड़ा बांध रखा है, तू तो उसके इर्द गिर्द है, सब कुछ तो उसके पास है, धन भी है, दौलत भी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार उस इंसान के पास तो सब कुछ है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो तो मौज है, वो मस्ती है, सब कुछ है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर एक बात मेरी प्रियो आप याद रखना कि विश्वास तभी परखा जाता है जब एक इंसान के पास जब कुछ भी नहीं रहता। सब बोलेंगे हालेलुया। और मुझे ये विश्वास है कि कई लोग आप में से हैं जो अपने विश्वास में स्थिर हैं, जो अपने विश्वास में खड़े हैं,
जो सीधे हैं, जो बुराई से दूर हैं, जो यहोवा का भय मानने वाले हैं, जो विश्वास में स्थिर हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि अगला जो पॉइंट में जो पहला उसको आप देखें, वाई देर आर सफरिंग ऑन राइचियस पीपल, जबकि यहोवा उनके साथ है। इवन गॉड इज विद अस। आप धर्मी जनों के ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं? धर्मी जनों के ऊपर मुसीबतें, सारे इसको पढ़ो, धर्मी जनों के ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं जबकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये सवाल आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के पास है। ये सवाल किसके पास है? बहुत सारे, आप यहां पर जितने लोग बैठे हैं, कई लोगों के पास यह सवाल है कि धर्मी जनों के लोगों के पास, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, जो यीशु मसीह के भवन में जाते हैं, यीशु मसीह उनके साथ है, क्यों मुसीबतें, क्यों परेशानियां उनके जीवन में आती हैं? क्या मैं ही मिला था? परमेश्वर को मैं ही मिला था कि मेरे जीवन में मुसीबत आए? मेरे जीवन में और भी तो इंसान हैं, उनके जीवन में तो आई नहीं, मैं ही मिला था। और मेरे प्रियो, ये याद रखना कि यदि आप वाकई में सीरियसली यीशु मसीह में हैं, तो यदि समस्या आई है, यदि परेशानी आई है, तो यहोवा के वचन में लिखा है आनंद के साथ, खुशी के साथ, और उस मुसीबत को और परेशानी को सामना करना है आपने। हालेलुया। क्योंकि आपने सामना करना है, क्योंकि वो मुसीबत आई है, वो परेशानी आई है, वो मुसीबतों के पहाड़ आपके ऊपर आए हैं, और वो एक मकसद है यहोवा का आपके लिए। क्योंकि यहोवा आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि यहोवा आपके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करना चाहता है, इसलिए आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं, आपके जीवन में ये पहाड़ हैं, और आपके जीवन में, और आप सवाल कर रहे हैं, ये मेरे जीवन में क्यों आया? ये मेरे जीवन में क्यों आई मुसीबत? ये मेरे जीवन में परेशानी क्यों आई? ये मेरे जीवन में क्यों आया? हम तो इतनी देर से, हम तो यहोवा के भवन में जा रहे हैं, इतनी देर से यहोवा की प्रस्तिश कर रहे हैं, इतनी देर से हम यहोवा के साथ फेथफुल हैं। पर यही याद रखना, आज आपने यही उदाहरण अय्यूब की देखनी है। वो खरा भी था, वो बुराई से दूर भी रहता था, वो विश्वास में भी पक्का था, ईमान का पक्का था, और वो सीधा मनुष्य था, और यहोवा का भय मानने वाला था वो। सब बोलेंगे हालेलुया। पर इसके जीवन में भी तो आई, बुराई से भी दूर रहता था, और सीधा भी था, और यहोवा का भय भी मानता था, ईमान में पक्का था, यहोवा के विश्वास में अद्भुत था वो। पर बुराई तो इसके जीवन में भी आई। इसका रिस्पॉन्ड क्या था? इसका रिस्पॉन्ड क्या आया? इसने क्या रिस्पॉन्ड दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है? हमारी मुसीबतें, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां आई, हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है? ये क्यों आई? कब जाएंगी? पता नहीं, परमेश्वर हमारे ऊपर ही ये लाद दिया सारा कुछ। कब तक परमेश्वर आप मुझे इतना जो प्रॉब्लम में रखेंगे? 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये होते हैं हमारे रिस्पॉन्ड। यही होते हैं या नहीं? बताओ। सब बोलेंगे हालेलुया। बताओ मुझे, यही होते हैं या नहीं? होते हैं ऐसे ही। इसका मतलब अभी भी हमारे जीवन में काम होना बाकी है, अभी भी हमें विश्वास में पक्के होना, आगे बढ़ना है, अभी भी हमने बुराई से दूर रहना है। हमारे जो रिस्पॉन्ड है, हमारी जो जवाब है, हमारी मुसीबतों, हमारे परेशानियों के प्रति, वो सही नहीं है। पर यहां पर क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये पढ़ें, आगे क्या लिखा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना किसी लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की, देखो ताना मार रहा है। क्या मार रहा है? शैतान जो है वो ताना मार रहा है कि वो तो बिना लाभ के थोड़ी ना तुम्हारा भय मान रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो बिना बात के नहीं भय मान रहा है, बल्कि लाभ के लिए,
क्या कर रहा है? लाभ के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि तुमने तो उसको क्या दिया है? गाड़ी भी दी है, तुमने उसको घर भी दिया है, उसने तुम्हें ये भी दिया है, वो भी, सब कुछ दिया है तुमने। इसीलिए तो वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए तो वो आगे चल रहा है। कुछ ताना मारा उसके ऊपर अय्यूब के लिए। इसका मतलब शैतान को क्या है? सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके पास तो वो भी है, उसके पास सब कुछ है, उसके घर के अब आगे भी देखें, आगे क्या लिखा है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, इसका मतलब शैतान अय्यूब के पास गया था। यही आपको पढ़ने में आ रहा है। इसका मतलब शैतान अय्यूब के पास गया था, पर बाड़ा जब उसने देखा वो पीछे हो गया। क्योंकि वो क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था, वो भटक रहा था, डोल रहा था, और क्या कर रहा था? वो लोगों को नाश कर रहा था। पर जब वो अय्यूब के घराने में पहुंचा, अय्यूब के घराने के पास पहुंचा, पर अय्यूब के घराने के पास क्या था? बाड़ा था, खैत था, बाड़ा। यहोवा ने खैत बनाया हुआ था, यहोवा ने बाड़ा बनाया हुआ था। सब बोलेंगे हालेलुया। और जैसे ही यहोवा ने बाड़ा बनाया हुआ था, शैतान वहां से भाग गया। अब ये देखो कितना वो, जब बाड़ा हट गया, कितना विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत रहा। यहां पर बाड़े में रहते हुए हम यहोवा को क्या करते हैं? बाड़े में रहते हुए यहोवा को दुदकारते हैं, उसके कामों को, उसको हम रिस्पॉन्ड हमारा सही नहीं होता, हम बुरा बोलते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, यहां तक कि हम बाड़े में हैं। यहोवा ने बाड़ा बांधा हुआ है, हमें सही सलामत रखा है, हमारे ऊपर सब कुछ यहोवा की दया है, सब कुछ। पर दया होते हुए, अनुग्रह होते हुए भी, हम लोग अनुग्रह होते हुए भी क्या है? बुड़बुड़ाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आगे क्या लिखा है मानसी? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है उसने, सारी डिटेल। आपको क्या लगता है शैतान आपकी डिटेल को नहीं जानता? बताओ मुझे, वो बोलकर बताओ, जानता या नहीं? इसका मतलब वो आता है, जब वो देखता है यार ये बेटी के पास तो बाड़ा है, ये बेटी तो पूरी प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर है, ये तो बेटी प्रभु का नाम लेती है, ये बेटा जो है ये तो प्रभु में बड़ा लीन है, ये तो प्रभु की संगति में है, ये तो प्रभु अपने ईमान में पक्का है, तो वो क्या कर जाता है? पीछे चले जाता है। फिर वो संडे आता है, फिर क्या आता है? फिर वो संडे सुबह सुबह आता है। संडे सुबह आता है, वो कहता है कि आज ना बहुत जरूरी काम है, आज वहां पर जाना है, यदि वो काम रुक गया तो क्या होगा? तुम्हें भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। तो फिर वो आता है संडे को, और फिर क्या करता है? वो संडे को ले जाता है, चाहे लहू में डपे हुए हैं, चाहे हम बाड़े में हैं, चाहे जो कुछ भी है, पर क्या है? फिर भी हम बाड़े से खुद बाहर हो जाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। बाड़े में खुद बाहर हो जाते हैं हम। ये मत सोचना कि बाड़ा यहोवा तोड़ देता है। बाड़े को, जो बाड़ा होता है, उसको हम, लकीर को खुद हम लांग जाते हैं और हम पार कर जाते हैं, और हम सोचते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, संडे देखा जाएगा, पासवान देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आज का वचन देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेंगे, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बस में देख लेंगे, गाड़ी में देख लेंगे, सुन लेंगे। आप मुझे सच में बताना, आपको ऑनलाइन ज्यादा मजा आता है सुनने का यहां पर, या यहां पर जब हम आते हैं तब मजा आता है? ऊंचे स्वर में बोलना। चलो अपने लिए ताली बजा दो ब्रेक को जोरदार। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यही बात है कि शैतान जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को जानता है। कहां पर आपने कहीं कचहरी में जाना है, कहां पर आपने कहीं ऑफिस में जाना है, कहां कोई ऑफिस में कोई आप बिजी कर देता है, कोई जॉब में बिजी कर देता है, पर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी के साथ, समझौता ना करें। यदि आपने समझौता कर लिया
उसके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी समझौता करने की, पर अय्यूब ने समझौता किसी के साथ नहीं किया। शैतान ने कहा मैं तो सारा अपना दाव पेच लगा लिए, मैंने तो सारी अपनी मेहनत लगा ली, पर ये जो अय्यूब जो है ये तो हिलने का ही नहीं है, ये तो टस से मस नहीं हो रहा है तुम्हारा दास, तुमने तो बाड़ा बांध रखा है। आगे क्या लिखा है? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, ये भी पता है उसको, शैतान को ये भी पता है कि उसकी संपत्ति कहां पर है, देश भर में फैली हुई है। आगे, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। सब बोलेंगे हालेलुया। जितनी देर तक यहोवा अलाउ ना करे आपसे कुछ चीज छीनने के लिए, उतनी देर तक कोई भी आपकी शैतान चीज को छीन भी नहीं सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा अलाउ करता है, ये याद रखना। आप कहेंगे यहोवा अलाउ करता है, यही तो है। आपने देखा ना धर्मी जन के ऊपर क्या आती है, ठीक है, हमने एक बार देखा था, धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां तो आती हैं, पर यहोवा उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा अलाउ करता है धर्मी जनों के ऊपर मुसीबतें, यहोवा अलाउ करते हैं, वो अनुमति देते हैं कि मुसीबतें आए। जब वो मुसीबत आती है तब विश्वास परखा जाता है कि आप खरे हैं या नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। आप कहेंगे यहोवा अलाउ करता है पास्टर जी, ये देख लो, बिब्लिकल है, बाइबल के मुताबिक है। ये यहोवा ने अलाउ किया कि तू सब कुछ ले ले। तू कह रहा है ना उसके पास धन दौलत है, उसके पास सब कुछ है, सारा उसका परिवार है, सब कुछ है, पर तू उसकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने उससे क्या लेना है, काम लेना है। मेरे प्रियो, बहुत सारी मुसीबतें आ सकती परिवारों में भी, पर बात यह है कि जो बना रहेगा, जो दृढ़ रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और आप उस इंसान को आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो मुसीबतों से, परेशानियों में से होकर गुजर रहा है, आग की भट्टी में से होकर गुजर रहा है। शद्रक, मेशक, अबदनगो आग की भट्टी में से होकर गुजर रहे थे, उनको डाला गया, पर यीशु मसीह उनके साथ था। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा उनके साथ था, क्योंकि वो चौथा जो व्यक्ति था वहां पर जो घूम रहा था उनके साथ, वो यहोवा के पुत्र के समान था। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा अलाउ करते हैं। यहां पर शैतान को अनुमति दी गई, तू सब कुछ उसका ले सकता है, पर उसकी जान नहीं ले सकता, उसकी जान नहीं ले सकता। तब शैतान जो था वो यहोवा के पास से चला गया, क्योंकि उसको अनुमति मिल गई। कह रहा कि ठीक है, ये ताने मार रहा है, करके देख ले, उसका बिगाड़ के देख ले। आप पूरा अध्याय पढ़ना, माल डंगर सब कुछ जो था उसका, बेटियां बेटे सब कुछ, धन दौलत सब कुछ जो था वो क्या हो गया, चला गया। सब बोलेंगे हालेलुया। लोग कहने लगे शायद इसने क्या किया है, पाप किया। लोग कहने लगे इसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। लोग बहुत कुछ कहने लगे। आइए एक वचन पढ़ेंगे, 21 वचन, 2 अध्याय उसका 21 वचन। सॉरी, हाँ, एक का 21 ही, 1 का 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। क्या कहता है अय्यूब? मैं अपनी माँ के पेट से, जोर से बोलो, अपनी माँ के पेट से, हाँ, फिर और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, वही नंगा लौट जाऊंगा। ऊपर से थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आओ, नीचे और आशीष थोड़ा सा और नीचे, और ऊपर थोड़ा सा। तब तब अय्यूब उठा। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा,
मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। दंडवत करके कहा, अपना बागा फाड़ा उसने और सिर भी मुड़वा लिया और घुटने के बल टिक करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। आगे, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये अय्यूब ने कहा। सब ताली बजाएंगे अय्यूब के लिए भी। सब बोलेंगे हालेलुया। अय्यूब जो है, आज उसका नाम यहोवा के वचन में, बाइबल में है। और कहा अय्यूब ने कि मैं नंगा अपनी मां के पेट से निकला था, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। और यहोवा का नाम क्या हो? तो हम यहां पर क्या कहते हैं? आपने प्रभु पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या वो हमसे बदले ले रहा है। ऐसा भी है, पास्टर जी दुआ करो, प्रभु बदले ले रहा है हमसे। मैं कहा कौन से बदले ले रहा है? आपने उसका क्या बिगाड़ा? पता नहीं क्या बिगाड़ा। एक बहन आई मेरे पास, वो कह रहा है कि वो पता नहीं हमसे ही बदले ले रहा है प्रभु। मैंने कहा आपने क्या बिगाड़ा? आपने उसका क्या वो बदले ले रहा है? वो बदले नहीं ले रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो वचन ही नहीं सुनते। जैसे आज वो आते हैं, शायद उनको पता नहीं कितने साल हो गए चर्च में आते हुए, पर आज भी वो ऐसे ही हैं। आज वो है नहीं है चर्च में, पर सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पता नहीं हमसे ही परीक्षा लेनी है, पता नहीं हमसे हम ही मिले हैं उसको। ऐसी ऐसी बातें मैंने उनसे सुनी। पता नहीं हम ही हैं जो उनको मिले हैं। बाकी सारे बढ़िया हैं, कलीसिया में सारे बढ़िया हैं। पर ये अय्यूब ने क्या कहा? देखो यहां से तो बाड़ा भी हट गया, धन दौलत भी चला गया, उसके जो सास संबंधी थे, उसके घर वाले थे, वो भी चले गए, सब खत्म हो गए। अब तो उसके पास अब जो था, अब देखना था कि अय्यूब का रिस्पॉन्ड क्या है। अब देखना है कि अय्यूब का जवाब क्या है। और जवाब आपने 21 वचन में आपने देख लिया। और अय्यूब का जवाब यह था, यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ले लिया। और यहोवा का नाम क्या हो? धन्य हो। और धन्यवाद कर रहा है वो हर परिस्थिति में। क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसका 28 वचन में 27-28 ऐसे कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, और यही यहोवा की आपके जीवन के लिए इच्छा है। और यहोवा की प्रस्तिश करते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करते रहो, क्योंकि यीशु मसीह में यहोवा की आपके जीवन के लिए यही इच्छा है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो धन्यवाद करो। यदि आज है तो यहोवा का धन्यवाद, कल नहीं है तब भी यहोवा का धन्यवाद। पर यही याद रखना, आप क्यों कहते हो कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसे। मैं एक बात बताऊं, जब आप उसके राज्य की खोज करोगे ना, तो दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, 6 एयरलाइन की टिकटें मेरे पास फ्री पड़ी हैं। वैसे जहाज की टिकटें मेरे पास हैं। कश्मीर में हम गए थे, मैं और भाई संजय, फ्री में गए थे हम। जहाज की टिकटें हमें फ्री में मिली। आप यकीन कर सकते हो इस बात के लिए? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहोवा की वेदी पर खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी भी 6 टिकटें मेरे पास पड़ी हैं। ये चीजें जो है ना, ये पीछे पीछे आती हैं। मैं एक बात बताऊं, यहोवा के राज्य की खोज करनी पड़ती है। मैं सोच रहा हूं अभी हॉलीडेज में कहीं घूम कर आऊं मैं। अब हंस रहे हो आप, और पास्टर जाएंगे जहाज में। सब बोलेंगे हालेलुया। ये है यहोवा की आशीषें। जब आपके पास नहीं था तब भी धन्यवाद, जब अभी है तब भी धन्यवाद, जब आपके पास सब कुछ चला गया तब भी यहोवा का धन्यवाद। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें आपके पीछे आएंगी। उसने धन्यवाद किया। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, आप अपने विश्वास के द्वारा संसार पर जय पा सकते हो। उसने जय पाई है अय्यूब ने, अपने विश्वास के द्वारा, अपने खरे होने के द्वारा, बुराई से दूर रहने के द्वारा उसने संसार के ऊपर क्या पाई?
जय पाई। संसार के ऊपर जय क्या है? लोग ताने मार रहे थे, तुमने पाप किया, तुमने गुनाह किया, तुमने गलती करी, तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं, तुम वैसे हो, तुम वैसी हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, ये हो वो हो, ऐसे दुनिया आपको कहेगी। पर अयूब जो था टस से मस नहीं हुआ, वो खड़ा रहा। उसको पता था मेरे यहोवा ने मुझे दिया था, उसने ले लिया, पर मुझे पता है कि मुझे इन परिस्थितियों के ऊपर क्या होना है? जयवंत होना है। मुझे इन परिस्थितियों के ऊपर मुझे काबू करना है, और ये परिस्थितियां मुझे काबू ना करें, बल्कि मैं इन परिस्थितियों को क्या करूं? काबू करूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 की बेटा 4 और 5 पढ़ दें। क्या वाकई में विश्वास के द्वारा जय पाई जा सकती है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। भाई राकेश क्या करता है? वो वह संसार पर क्या करता है? शिवानी क्या लिखा है? वह संसार पर, ऊंचे बोलो, वेरी गुड। मानसी क्या लिखा है? वह संसार पर जो यहोवा से उत्पन्न हुआ है। तो अयूब किससे उत्पन्न हुआ था? वो यहोवा से उत्पन्न हुआ था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं यहोवा से उत्पन्न हुआ है, ये यहोवा ने मुझे इस यहां पर भेजा है, यीशु ने मुझे इस संसार में भेजा है, और मैंने यीशु का काम करके जाना है। मैं टस से मस नहीं होंगी, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। आज जो मैंने वचन सुना है, आज जो वचन मेरे जीवन में आया है, मैं खड़ी खड़ी रहूंगी, मैं खड़ा खड़ा रहूंगा, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। चाहे मेरा सब कुछ चला गया, चाहे मेरे ऊपर कर्जा है, चाहे मेरे ऊपर बीमारी है, चाहे मेरे ऊपर कोई भी मुसीबतें हैं, पर मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप अपने विश्वास के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? जय प्राप्त करते हैं, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा, सारे बोलो हमारा, फिर से बोलो हमारा विश्वास है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, वो विश्वास में डगमगाया नहीं, वो धन्यवाद किया, उसने बैठ गया, घुटने के बल बैठ गया, कह रहा यहोवा ने दिया था, उसने ले लिया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट मैं बता के बस, क्योंकि आगे 2 पॉइंट और है, अगली बार हम डिस्कस करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि अयूब के जीवन में ऐसे ही नहीं रहा। लास्ट में देखेंगे, एक वचन है, वो पढ़कर हम बंद करेंगे। मैं सोचता हूं कि इतना वचन आपके लिए काफी है। एक जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, उसमें जो अयूब 42 वचन, 42 अध्याय, अयूब 42 अध्याय, ठीक है, अयूब 42 अध्याय को हम देखेंगे। लास्ट का पॉइंट देखना जरा, बारह से 17 वचन। यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। सब बोलेंगे हालेलुया। इधर ध्यान देना आपने मेरी तरफ। अब अयूब के पहले दिनों के ज्यादा, जब बाड़ा बंधा हुआ था, जब अयूब के पास धन दौलत था, अयूब के पास बाड़ा बंधा हुआ था, अयूब का नाम पूरे देश में क्या था? वो दिग्गज व्यक्ति था। उस समय का वो, आप कह सकते हैं कि अंबानी था या बिल गेट था। सब बोलेंगे हालेलुया। लिखा है बाइबल में, क्योंकि उसका नाम क्या था? पूरे देश में था, पूरे देश में वो अमीर था। और एक व्यक्ति पूरे देश में अमीर है और वो जमीन पर आ जाए, तो आप बताओ क्या हाल होगा? दुनिया कहेगी या नहीं? आज एक बहुत बड़ा व्यक्ति है अमीर, वो एकदम से अर्श पर है और फर्श पे आ जाए, क्या बोलोगे आप? हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए? यही बोलेंगे, यार इसने कोई ना कोई घोटाला किया, इसने ये किया, इसने वो किया, ऐसा था, वो वैसा था, ऐसा था। पूरी दुनिया उसके बारे में, पूरी पॉलिटिक्स उसके खिलाफ हो जाएगी, पूरा मीडिया उसके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? पूरा मीडिया उसके खिलाफ हो जाएगा, पूरे चैनल जितने लोग हैं उसके खिलाफ हो जाएंगे। आप ये सोच के देखो अयूब का क्या हाल हुआ होगा। पूरा मीडिया उसके खिलाफ था। मीडिया आए, उसके कौन आए? नौकर चाकर आए, ये आए, वो भाई आए, वो आए, सब आए उसके। कह रहे कि वो भी तुम्हारा चला गया, वो भी चला गया, तुमने कोई पाप किया है, तुमने कोई गुनाह किया है, देखो यहोवा से पूछो। उसने किसी की कोई परवाह
सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, हाँ 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का करनपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। सब बोलेंगे हालेलुया। कितनी पीढ़ी देखी, और वहां पर लोग कह रहे थे बस खत्म हो गया, इसके बच्चे भी गए, इसका सब कुछ गया, इसका परिवार गया, इसका धन गया, इसकी दौलत गई, यहां तक कि इसकी हेल्थ भी गई, यहां तक कि इसकी हेल्थ, सेहत भी चली गई थी। उसके शरीर में पता क्या हो गए थे, फोड़े हो गए थे, जख्म हो गए थे, राख में उसने लगाई, उसमें जख्म हो गए, उसके हेल्थ भी चली गई, वेल्थ भी चली गई, सब कुछ चला गया। सब बोलेंगे हालेलुया। पर ये याद रखना अय्यूब बना रहा, ये याद रखना अय्यूब विश्वास में रहा, ये याद रखना अय्यूब ने कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। अय्यूब के पास दुगना करके आया, हजारों गुना करके आया, और अय्यूब 140 वर्ष तक जिंदा रहा। कितने वर्ष तक? 100। और लिखा है उसकी बेटियों की तरह सुंदर पूरे देश में किसी की भी बेटियां नहीं थी। सब बोलेंगे हालेलुया। इतनी आशीषें, बरकतें अय्यूब को दोबारा वापस मिली। मेरे प्रियो, जो यहोवा के साथ बने हुए हैं ना, कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी उनको नकारना मत। यहोवा किसी को भी ऊंचा उठा सकता है। आज आपके पास चाहे कुछ है नहीं है, पर आपने बने रहना है। जो आज मैंने आपको इतवार का भी मैंने आपको बताया ना, बने रहो, नहीं तो अगले संडे कान खींचूंगा मैं भाई बजेंद्र। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को वाकई में सही बातें सिखाऊं मैं आपको, क्योंकि आपके लिए संडे की, इतवार की संगति बहुत जरूरी है। ठीक है, हंस रहे हो? सब बोलेंगे हालेलुया। तो अय्यूब को इतनी आशीषें मिली, जहां पर लोग उसको कहते थे अब ये मर गया, अब फोड़े हो गए, अब इसके जख्म हो गए, अब तो कुछ ही दिनों का क्या है, मेहमान है ये। पर यहोवा ने उसको 140 साल तक उसको जिंदा रखा। सब बोलेंगे हालेलुया। 140 साल तक अपने विश्वास के द्वारा दुखों से आनंदमयी हुआ। वो यहोवा आपको आपके दुखों से आनंद में लेके जाना चाहते हैं। वो आपको आशीष और बरकतों में लेके जाना चाहते हैं। आज के दुख आज के लिए काफी हैं, कल के दुख कल के लिए काफी हैं, पर एक समय आएगा, उजियाला होगा, कुछ चला गया है। यहोवा का धन्यवाद करें, कुड़कुड़ाए मत। ये मत कहें कि मैं तो आ रही थी चर्च में, मैं तो पास्टर जी 5 साल से एहसान थोड़ी ना कर रहे हो आप यहोवा के ऊपर। आप यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। आप आ रहे हो क्योंकि आप यहोवा की आज्ञा को मान रहे हो। और यदि आप कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो, तो आपकी सारी मेहनत क्या है, व्यर्थ। ये देखो कि अय्यूब के जीवन के लिए यहोवा को कितना प्राउड था। क्या यहोवा आपके लिए, मेरे लिए ऐसा प्राउड कर सकते हैं? ठीक है, मैं हटा के देख लेता हूं। देख ला, कह रहा कि देखा तुमने मेरे दास को, मेरे सेवक अय्यूब को देखा तुमने घूम घाम के देख लिया, इधर उधर जाके देख लिया, तुमने भटक के देख लिया, पर अय्यूब को तुमने देखा। और अय्यूब के पास वो गया था, वो जाता है, वो आता है आपके पास किसी ना किसी भेष में, किसी ना किसी तरीके के साथ वो आता है। पर आपको क्या करना है, पहचानना है। मेरा भवन, यहोवा ने मुझे ये भवन दिया है, मुझे अपने भवन में आज जाना है, क्योंकि आज यहोवा का दिन है। सब बोलेंगे हालेलुया।
गाना फिर आप आके आप गाते हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। तो आज का दिन भी तो यहोवा ने बनाया है, तो आज फिर आप आके आनंद क्यों नहीं? क्योंकि यहोवा आपको आनंद करना चाहता है, आनंदित। कितने लोगों ने अय्यूब के द्वारा आशीष पाई है, कितने लोगों ने अय्यूब के द्वारा सीखा है। चाहे फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, क्या उसकी फैमिली प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उसके फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम या उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आई? आई। हर एक प्रॉब्लम उसकी आई, हर तरीके से प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम भी आई, पर यहोवा ने उसको, उस फैमिली प्रॉब्लम को क्या किया? सॉल्व किया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।